ओम शक्ति, जय माता की। आज हम आप सभी से कुछ भूत प्रेत पिशाच आदि प्रेत शक्तियाँ जो घर में होती हैं उसके विषय में आज हम बात करेंगे। तो आज का हमारा विषय घर में नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, उनसे कैसे बचा जाए, उनके प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है। तो जैसे कि जिन घरों में नकारात्मक शक्ति होती हैं, भूत प्रेत या तंत्र मंत्र आदि द्वाराएं जो चीज़ें की रहती हैं, उनसे कैसे बचा जाए। उसके प्रभाव बहुत ही अलग अलग तरीके के होते हैं, किसी के ऊपर भी किए रहते हैं, तो घर में रहते हैं, घर की चीज़ों पे रहते हैं। घर में प्रेत शक्ति रहती है तो बिना कारण कलह कलेश आदि भी होते हैं। ग्रहों की दशा के कारण भी होता है और प्रेत शक्तियों के द्वारा भी होता है। घर में भोजन आदि में स्वाद नहीं रहता है, बनेगा जो कितनी भी सामग्री आदि डाल के आप घर में भोजन बना रहे हैं, अगर घर में कोई प्रेत शक्ति है तो वह भोजन आपका बिना स्वाद का रहेगा। आप कितने भी तेल मसाला सब सब्जी अच्छे से बनाएं, प्रेम से बना रहे हैं, लेकिन उसमें स्वाद उतना नहीं रहेगा जैसा आपको चाहिए। घर में नकारात्मक शक्ति प्रेत शक्ति होने से घर के लोगों का सेहत आरोग्य अच्छा नहीं रहता है, लंबे समय तक बीमार रहते हैं, बीमारियां चलती हैं और आपस में मनमुटाव मतभेद भी होते हैं। घर के सदस्यों के ऊपर यदि नकारात्मक शक्ति है, किसी के ऊपर अगर नकारात्मक शक्ति है, प्रेत शक्ति है, तो उसके शरीर अंग भारीपन रहता है। शरीर के हड्डियों में, जोड़ों में, पूरी हड्डियों में दर्द रहता है, हमेशा वो दर्द रहता है। कभी कभी कुछ समय के लिए रहता है या शाम के समय या कुछ ऐसे समय पे रहता है जिसके ऊपर प्रेत शक्ति का, नकारात्मक शक्ति का प्रभाव रहता है। उसके सिर में दर्द बनी रहती है और प्रेत शक्ति के कारण कई सारी बीमारियों को भी प्रेत शक्तियाँ उत्पन्न करती हैं। पेट में दर्द भी हो सकता है, बैक पेन होता है, शरीर के पीछे कुछ ना अजीब से अजीब चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारे पास कई सारे ऐसे व्यक्ति, माता बहनें, बच्चे आदि आते थे जो प्रेत शक्ति के कारण पीड़ित होते हैं। तो उनके ऊपर अलग अलग शक्तियों का अलग अलग अंगों पे प्रभाव भी रहता है। घर में सोते समय डरावने सपने आएंगे, कोई शक्तियाँ उनकी छाती पे बैठी हुई गला दाबती हैं, घबराते हैं, घबराहट होती है नींद सोते समय, या सोने जाते हैं तो चक्कर सा आना, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्रेत शक्तियाँ जिस घर में रहेंगी वहाँ आसपास आपको नींद भी सही से नहीं आएगी, वहाँ आपको बेचैनी सी महसूस होगी और आपका सेहत भी सही नहीं रहेगा। यदि आप बीमार हैं, दवा ले रहे हैं, तो बीमारी लंबे समय तक चलेगी, आप पे दवा का कोई असर नहीं होगा। और कोई दर्द आदि की दवा आदि लेते हैं तो जब तक थोड़ा बहुत दर्द अगर हुआ तो थोड़ा समय के लिए दर्द, जब तक गोली का असर रहेगा तब तक रहेगा, लेकिन वह बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होगी। कई भयंकर बीमारियों को भी उत्पन्न करते हैं प्रेत शक्तियाँ। नकारात्मक शक्ति के कारण कई प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं। नॉर्मली आप देखेंगे अगर किसी को अचानक से भूत प्रेत शक्ति किसी के शरीर पे प्रवेश या छू दी है, उसकी दृष्टि पड़ गई है, तो दृष्टि राह चलते हुए किसी भी प्रेत शक्ति की दृष्टि पड़ सकती है और किसी कारण से भी हो सकती है। अगर प्रेत शक्ति की दृष्टि आपके ऊपर पड़ी है तो उसकी दृष्टि लगने के कारण आपको बुखार आएगा, सिर दर्द हो सकता है, बुखार, ज्वर आदि सब चालू रहते हैं, बीमार हो जाएंगे, शरीर भारी हो जाएगा,
आपको कुछ करने की हिम्मत नहीं होगी, शक्ति आपके शरीर में लगेगा कि हमारे पास शक्ति नहीं, मैं बहुत ही अशक्त हो गई हूँ। कभी कभी यदि आप डर गए और उसका प्रभाव ज़्यादा शरीर में प्रवेश कर गया तो आपका तबीयत एकदम ख़राब हो जाएगा, बुखार आदि सब चढ़ जाएंगे अचानक से, और आप दवा भी लेंगे तो भी दवा काम नहीं करती है। प्रेत शक्ति के कारण और भी बहुत सारे उसके प्रभाव रहते हैं शरीर पे, और सभी अंगों पे उसके अलग अलग तरह से शक्तियाँ, वो नकारात्मक शक्ति प्रभाव दिखाती हैं। कहीं बॉडी में दर्द, कहीं कहीं पे एक एक जगह पे ऐसा दिखाते हैं कि जिस अंग पे उसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा उस अंग पे पीड़ा होगी, जलन होगा, खुजली होगी, एड़ी हो या घुटना हो, ऐसी जगहों में या कहीं पे जहाँ पे शक्ति का प्रभाव ज़्यादा रहता है वहाँ दिखाते हैं। तो वहाँ पे पीड़ा बनती है, दर्द बनती है, जलन होती है पैरों में, ऐसे बहुत सारे उनके कारण निकल के आते हैं प्रेत शक्तियों के। और सभी के ऊपर एक जैसा प्रभाव नहीं रहता है, सभी के ऊपर प्रेत शक्ति किसी के ऊपर है, किसी के ऊपर कम, किसी के ऊपर ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, किसी के ऊपर उसकी दृष्टि ही लगी रहती है, नज़र ही लगा रहता है प्रेत शक्ति का, तो भी प्रॉब्लम होती है। तो अलग अलग तरीके का सब है, सबके अनुभव अलग अलग होंगे, एक जैसे अनुभव भी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें सभी के अनुभव अलग अलग होते हैं। यदि आपने कोई रक्षा कवच आदि शरीर पर धारण किए हैं तो प्रेत शक्तियाँ आपके पास नहीं आती हैं, और आपको डर आदि डराना करना, और प्रेत शक्ति, अगर प्रेत शक्तियाँ या तंत्र मंत्र आदि घर में हैं तो आपको रात्रि में स्वप्न में या ऐसे भी आपको डर लगेगा। किचन आदि में आप रहेंगे तो जैसे लगेगा कि कोई हमारे पीछे से गुजर के जा रहा है, गुजर रहा है, कोई आपको रहेगा कोई नहीं, लेकिन आपको एहसास होगा कि कोई तो मेरे पीछे से गया, मुझे ऐसा अजीब सा लग रहा है, बिना थोड़ा आवाज़ भी किसी चीज़ का आ सकता है। ऐसे कई लोगों के घरों में केसेस देखे थे, कई लोगों ने बताए हैं। और कहीं जगहों में तो इससे भी भयंकर चीज़ें होती हैं। आप लोग जो फिल्मों में देखते हैं कि दरवाज़ा बंद करना भरता, ये तो ज़्यादातर नहीं होते, कहीं पे एकदम उसका प्रभाव ज़्यादा है तो ही होते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ व्यक्ति हमें मिले, उन्होंने बताया कि उनके साथ ऐसा भी होता है कि मतलब दरवाजे की खड़ी कुंडी भी बंद कर देते हैं, दरवाजे को आवाज़ करते हैं, ऐसा भी होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं और कुछ चीज़ों को हमने अनुभव भी किया था, देखा भी था। पर हमें जो ये दरवाज़ा बंद कर देना, खड़ी, इन सब चीज़ों को उतना हमने प्रत्यक्ष कभी देखा भी नहीं था अथवा नहीं, लेकिन कई पीड़ित व्यक्तियों ने बताया जो कि उनके साथ ऐसा हुआ था, और उस घर को भी उन्हें छोड़ना करना पड़ा था, ऐसा बताते थे। तो प्रेत शक्तियाँ होती हैं, पर प्रेत शक्तियाँ किस कैटेगरी की होती हैं, किसी की कम पावर होती है, कोई की ज़्यादा पावर, जो ज़्यादा पावरफुल होते हैं वो प्रभाव भी ज़्यादा करते हैं, उपद्रव ज़्यादा करते हैं, जिनके प्रभाव कम रहते हैं वो कम परेशान करते हैं। तो इसके लिए क्या है, कहीं आप छोटे मोटे साधक ब्राह्मण आदि जो देवी के पुजारी आदि होते हैं, कहीं पे किसी को नॉर्मल ही अगर उसकी नज़र लग जाए प्रेत शक्ति की, या उसका थोड़ा सा सूक्ष्म प्रभाव है, तो उनके द्वारा भी वो निकल जाता है, उसके द्वारा उन्हें राहत मिल जाती है, उसका निवारण हो जाता है। पर कई तंत्र शक्तियाँ और प्रेत शक्तियाँ इतनी पावरफुल होती हैं कि वह बहुत लंबे समय से यदि आपके घर में है, यदि आपके शरीर में है, तो आप चाहे जितना जगह हैं बहुत सारी कोशिश करेंगे तो भी वो शक्तियाँ जल्दी छोड़ती नहीं उस स्थान को, उस घर को और उस शरीर को, और बहुत लंबे समय तक वो संघर्ष चलता है। और बाई चांस अगर कोई उनसे तगड़ी शक्ति कोई मिली, तांत्रिक आदि तंत्र क्रिया उस पर करे, तो ही उससे उसको मुक्ति मिलती है, उससे वो छुटकारा पाते हैं। अन्यथा उन्हें थोड़ा बहुत राहत तो मिलेगी, लेकिन परमानेंट इलाज नहीं हो पाता है। जो पुरानी शक्तियाँ, प्रेत शक्तियाँ हैं और उनके ग्रह नक्षत्र कुंडली आदि सब कमज़ोर हैं,
तो उसमें और भी उनकी सहायता कोई नहीं कर पाता जल्दी से। तो बहुत लोग जगह जगह जाके भी परेशान हो जाते हैं, उन्हें उस चीज़ का कोई लाभ नहीं होता है, ना ही उसका वो फ़ायदा और उठा पाते हैं, ना ही फिर उन्हें ऐसा लगता है, उनका विश्वास भी जगह जगह के तंत्र मंत्र आदि से, तांत्रिकों से निजात तो पाना चाहते हैं, उससे मुक्त होना चाहते हैं, पर उनका जो बार बार का उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो उन्हें लगता है कि अब कहीं जाने की ऐसे कुछ होने वाला नहीं, जैसे चल रही वैसे ही चले, मरे तो मरे, ऐसा हाल भी हो जाता है। बहुत लोगों का ऐसा ही हुआ, उन्हें आखिरी समय में सब कुछ छोड़ के या तो भगवान भरोसे रह गए, जो होता है होने दो, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें तो हैं किसी के शरीर पे इस प्रकार के, और भी बहुत सारे इसके हैं रहस्य। ये तो हमने जो बताया है सूक्ष्म ज्ञान है, सूक्ष्म बातें हैं जो हमें हमारे हिसाब से, हमारे हाथ से हमने जो अनुभव किया था, जो भक्त जन आते थे उनके घर परिवार में, जो चीज़ें भक्त आते हैं उनको प्रॉब्लम क्या होता है, तो उसके द्वारा ये है। और मंत्रों की ऊर्जा, मंत्रों की शक्ति और दैविक शक्तियाँ सभी प्रकार के नकारात्मक शक्तियों से हो, ग्रहों के से हो, या रोग हो, बीमारी हो, उसको भी शांत करते हैं। तो हम आपको एक कुछ चीज़ें और भी है बताते हैं। देखिए, मंत्र तो होते हैं, कुछ मंत्र हैं जो हर किसी को ऐसा बोलना करना भी नहीं है, पर उसके लिए गुरु दीक्षा आदि लेनी पड़ती है, मंत्रों को ग्रहण करना पड़ता है दीक्षा स्वरूप। और यदि कोई जो भी मंत्र, जो भी टोटका आदि, कोई कुछ लोग बहुत सारे टोटके चलते हैं मार्केट में, देखते करते हैं, लेकिन वो सभी आप करेंगे, सभी चीज़ें करते हैं, वो फल नहीं देता है, उसका लाभ नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोगों ने किए हैं, करे हैं। अगर आपका समय समय यदि सही है, कुछ है, तो आपको उसका थोड़ा बहुत लाभ हो जाएगा, नहीं तो अन्यथा सारे टोटके फेल ही होते हैं। वो लोग एक दूसरे का उठा के इसे डालते हैं। इसमें क्या होता है कि टोटके तो बताए हैं, पर जो टोटके होते हैं उसे सिद्ध पुरुष या कोई स्वामी या कोई ब्राह्मण, दिव्य सिद्ध पुरुष ब्राह्मण या कोई ऐसे दिव्य आत्मा जो शक्ति होती है, वो जब कहते हैं कि जब वहाँ के पास जाते हैं, कोई कार्य के लिए, समाधान आदि के लिए जाते हैं, तो वो जब कहते हैं कि जाओ इस मंत्र का जप करो, ये टोटका है, ऐसा ऐसा उतार के उसको फेंक देना, 4 रास्ते पे ऐसा करना वैसा करना, जब वो कहते हैं तब यह कार्य सिद्ध होता है, क्योंकि उन्होंने जो कहते हैं उनके वचनों की लाज रखने के लिए वो शक्ति होती है। तो जिस शक्ति की आराधना वो करते हैं, जो शक्ति के बल पे वह टोटका बताते हैं, तो वह टोटका काम करता है, अन्यथा टोटका जल्दी काम नहीं करता है। आप भली भांति बहुत लोग जानते होंगे तो जानते होंगे, बहुत सारे धन वृद्धि के लिए या किसी भी कार्य के लिए ये है वो है, दुनिया के मंत्र टोटके बताते हैं, लेकिन वो हर किसी के लिए कारगर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने उसकी सेवा नहीं की है। डायरेक्ट उन्हें ऐसे ही उठा के पकाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए भी जुटाना पड़ता है, मेहनत करने पड़ती है, उसे सिद्ध करना पड़ता है, तब जाके वह कार्य करता है। तो यहाँ पर है कि यदि किसी के घर में प्रेत शक्ति है, नकारात्मक शक्ति है, पूजा पाठ घर आदि में बैठते करते हैं, नहीं है, मन भी नहीं लगता, वैसे तो पूजा पाठ में मन ही नहीं लगा, अगर भक्ति भाव की कुछ बातें कहीं करे या करे तो वो भी उन्हें पसंद नहीं आएगा। जिसके ऊपर नकारात्मक शक्ति होगी, जिस घर में होगी, वहाँ धार्मिक चीज़ें भी जल्दी नहीं करते लोग, और पूजा पाठ तो दूर की बात होती है बहुत, और कोई उस घर में यदि कर भी रहा तो उससे कलेश हो जाता हो ही पूजा पाठ के कारण भी। तो इन सब का बहुत बड़ा रीज़न है। तो इसमें क्या करना है कि हम आपको यह कुछ चीज़ें हैं, आप उसे यदि करेंगे तो जो हल्का फुल्का नकारात्मक शक्ति हैं, प्रेत शक्तियाँ हैं, उसका समाधान आपका हो सकता है। इसमें क्या करना है कि यदि आपके घर में ऐसे कुछ संकेत मिलते हैं या किसी के ऊपर हैं,
तो निवारण मंत्र होता है जो चामुंडा देवी का चामुंडा मंत्र है, निवारण मंत्र, उसे जपना है, जो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाए बोल के आता है। इसी मंत्र को आप मंत्र चाहे तो गूगल पे आप सर्च करेंगे, आप निवारण मंत्र आपको मिल जाएगा। तो उस मंत्र को आपको डेली घर में क्या करना है, नकारात्मक शक्ति यदि है तो उस मंत्र से, क्योंकि इस मंत्र को भी बिना गुरु के अनुमति के या इन चीज़ों का नहीं जपा जाता, हर कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी भगवती को प्रार्थना करके आप इन समस्याओं से निकलना चाहते हैं, कष्ट आदि से, तो आप सभी भगवती से प्रार्थना करके ईश्वरीय स्वरूप आप गुरु मान के किसी को भी या उस भगवती को, शिव को गुरु मानकर इन मंत्रों से आप नित्य डेली शाम के समय या सुबह में जो भी हो, सुबह शाम दोनों समय आप कर सकते हो। पूजा पाठ आदि करने के बाद आप को 7 लवंग, फूल वाले 7 लवंग लेने होंगे और कपूर जलाना है। कपूर जला के जिसके ऊपर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है उसके ऊपर से 7 बार वार के माता को प्रार्थना करके उस लवंग को एक एक करके कपूर जलते हुए कपूर में मंत्र बोल के, निवारण मंत्र चामुंडा का, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा आगे का जो है, तो इस मंत्र को बोल के आपको एक एक आहुतियाँ उसमें देनी है और 7 लौंग जलाना है। ऐसे उसके बारी बारी करने से भी प्रेत शक्तियाँ दूर चली जाती हैं और घर में भी नकारात्मक शक्तियाँ यदि हैं तो भगवती चामुंडा माता से प्रार्थना करके, इष्ट देवी देवता कुलदेवता सभी से प्रार्थना करके और माता से कहें माँ अपना यह भोग स्वीकार करे और हमारे घर की नकारात्मक शक्तियों का से निदान दे, हमारी रक्षा करें। तो आप डेली घर में पूजा स्थल में जब पूजा हो कर लेते हैं तो आरती के समय ये 7 लवंग डेली आप कपूर जलाएं और कपूर में आहुतियाँ दें और लवंग जले अच्छे से और उसी से आप माता के आरती भी कर सकते हैं। और घर के मुख्य द्वार पे, घर के सामने बाहर चौखट पे एक साइड में कहीं पे भैरव के नाम का एक दीपक लगाएं, सरसों के तेल का, और सरसों के तेल का नित्य डेली भैरव जी के नाम से द्वार पे एक सरसों के तेल का दीप आप अवश्य लगाएं। इससे क्या होगा कि महाकाल भैरव आपके घर की रक्षा करेंगे। कोई भी नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र यंत्र आदि जो भी होगा वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे और कोई भी दुष्ट प्रेत शक्तियाँ भी जल्दी नहीं प्रवेश करती हैं, क्योंकि उनका कृपा आशीर्वाद से महाकाल भैरव क्षेत्रपाल देवता जो होते हैं वो द्वार पे ही आके रखवाली करते हैं। यदि आप उन्हें नित्य सरसों के तेल का दीप, पूजा आदि धूप दे रहे हैं, कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना करें कि हे महाकाल भैरव हमारे घर की रक्षा करें, हमारे घर परिवार कुटुंब की रक्षा करें, हमारे घर में जो भी नकार शक्ति, प्रेत शक्ति, तंत्र मंत्र यंत्र आदि है उन सभी से हमारी रक्षा करें। सच्चे हृदय, सच्चे भाव से आप करें, पूर्ण विश्वास से, भगवती की कृपा से आपके इन प्रेत शक्ति आदि का निवारण, अगर वो हल्का फुल्का आदि जो भी रहेगा माता की कृपा से उसमें आपको समाधान मिलेगा और अवश्य मिलेगा। यदि आपके प्रॉब्लम ज़्यादा है कभी तो उसके लिए फिर क्या होता है कि हवन विधि आदि होती है, जिसमें वाराही हवन, बगला आदि, नाग शक्ति कलश पूजन आदि रहते हैं। यदि घर में बहुत ज़्यादा प्रेत शक्तियों का वास है, तंत्र शक्ति का प्रहार है, तो उस पर ये चीज़ें भी उतना कारगर साबित नहीं होती हैं। उसके लिए यह विशेष अनुष्ठान आदि करने ही पड़ते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर आपके पास छोटे मोटे ऐसे प्रभावशाली, छोटे हल्के प्रभाव के प्रेत शक्ति है, नकारात्मक शक्तियां हैं, तो वो आपके घर से वो दूर भाग जाएंगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और आप पूर्ण विश्वास से इसे करें तो आपके घर की सूक्ष्म नकारात्मक शक्तियाँ सदा दूर रहेंगी। और घर में साफ सफाई का ध्यान रखें। पूजा घर में भी साफ सफाई का हमेशा सुगंधित
रहना चाहिए। पूजा घर में कपूर आदि थोड़े खोल के रख दे ताकि सुगंध अच्छी रहे, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों को गंदगी पसंद है, बदबू आदि आते हैं तो वहाँ पे नकारात्मक शक्तियाँ अट्रैक्ट होती हैं, आकर्षित होकर वहाँ पे आती हैं। तो उसका आप ध्यान रखें कि पूजा घर आदि को क्लीन जितना ज़्यादा हो सके उन्हें साफ़ सफाई स्नान आदि करा के रखा करें। पूजा पाठ अपने इष्ट देवी देवता का भजन कीर्तन और उनका पूजा पाठ यदि आप सही से कर रहे हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर आती में नहीं रहेगी, आपका अनिष्ट नहीं कर पाएंगी। आपके कुलदेवी कुल देवता आपसे प्रसन्न हैं तो आपकी रक्षा करेंगे, और आपके पितर आदि भी सही से संतुष्ट हैं तो भी आपकी रक्षा करते हैं। हाँ, कहीं पे बड़ी शक्तियाँ तंत्र मंत्र द्वारा कुछ किया कराया जाता है। बड़ी शक्तियाँ हाँ, यदि आपके भी शक्ति भगवान से भक्ति आदि जब साधना आदि अच्छी है तो भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी, वो आएंगी और वापस जाएंगी, क्योंकि दैविक शक्तियाँ आपकी सहायता करेंगी। तो आशा करते हैं कि आप सभी को यह जानकारी विशेष अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओम शक्ति, जय माता की, जय मां नागेश्वरी। माता आप सभी को सद्बुद्धि, सद्भावना, सद्विचार दे, सभी का कल्याण हो, सभी का शुभ मंगल हो। ओम शक्ति, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम शक्ति।